नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। गाइस, तो आज मैं आपको कराती हूँ धारी माता जी के दर्शन। ये आप जानते होंगे कि यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत ही सुंदर इसकी एक कहानी है कि माता यहाँ कैसे स्थापित हुई। और दूसरी बात, ये चारों धामों की रक्षक माता मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उनकी रक्षक है माता धारी देवी। तो बोल साचे दरबार की जय, जय माँ धारी देवी। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो माँ धारी देवी की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब माँ छोटी थी तो उनके 7 भाई थे। वो 7 भाइयों की वो एक अकेली बहन थी। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो कुछ समय पश्चात उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो जब किसी पंडित से उनके भाइयों ने पूछा तो वो पंडित के कहने पे उन्हें अपशगुनी माना गया और पिता ने भी अपशगुनी समझ लिया था। तो 7 भाई, जब पिता की मृत्यु हो गई तो उनके एक भाई की भी मृत्यु हो गई। तो सारे डर गए और उनकी पत्नियां भी डर गई। तो अब उनकी पत्नियों के बहकावे में आकर उन्होंने अपनी बहन का गला काट दिया अमावस्या की रात को और वहीं अलकनंदा नदी में फेंक दिया। जब वो सर बहते बहते धारी गांव में आया तो एक चरवाहे की नज़र उस पर पड़ी। तो वो डर गया। उसे लगा कि कोई कन्या डूब रही है, लेकिन वो डर के मारे, धारा बहुत प्रवाह थी, तेज थी, तीव्र, तो वो नहीं बचा पाए। लेकिन धारी देवी ने कहा कि तुम मुझे बचा लो, डरो मत। तो उन्होंने जैसे उसने आगे बढ़ा चरवाहा तो उसके पैरों के नीचे सीढ़ियाँ बनने लगी। तो सीढ़ियाँ बनने लगी तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। और जैसे उसने वो शीश हाथ में उठाया तो वो डर गया, क्योंकि उसे लगा कि पूरी कन्या कोई है। तो फिर वो डर गया। तो माता ने कहा, डरो मत, मुझे कहीं स्थापित कर दो तो मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। तो उस चरवाहे ने वो शीश उठाकर वहीं एक पत्थर पर रख दिया। जैसे ही वो पत्थर पे शीश रखा तो वो शीश भी पत्थर का हो गया और वहीं माता धारी देवी स्थापित हो गई। तो ये थी माँ धारी देवी की कहानी। माँ धारी देवी सब पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और आज तक सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो इस तरह थी धारी माँ की कहानी। और दूसरी बात ये है कि ये धारी देवी में जो मूर्ति है ना, वो तीनों टाइम अलग अलग रूप में आपको दिखेगी। जब कभी आप दर्शन करने आओगे माता के तो सुबह के टाइम वो एक कन्या होंगी और दिन के टाइम एक युवती और शाम के टाइम वो एक वृद्ध महिला के रूप में आपको दिखेंगी। तो ये है माँ धारी का चमत्कार। और आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का मतलब रहस्य समझ नहीं पाए। तो बोल साचे दरबार की जय, जय माँ धारी देवी। तो गाइज, ये है माँ धारी देवी का पावन और सुंदर स्थान। यहाँ पर ही माँ धारी देवी रहती हैं और इतने सारे भक्तगण यहाँ पे जब भी आप आओ आपको दर्शन करते दिखेंगे। और गाइस, अब हम पहुँच गए हैं अलकनंदा के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि अलकनंदा के ऊपर ही माता रानी को स्थापित किया गया। पहले नीचे थी और लेकिन जब से डैम बना है तो उन्हें ऊपर उठा दिया गया मंदिर बना के। तो अभी हम बिल्कुल अलकनंदा के नदी के बीचों बीच हैं। ये है माँ धारी देवी का मंदिर। तो भक्तों, आप भी दर्शन करिए। जय माँ धारी माँ, जय मैया। माता रानी का जो मंदिर है वो झील के बीचों बीच बनाया हुआ है। तो ऊपर सड़क से नीचे जो रास्ता है उसमें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा ही नीचे जाके फिर मंदिर आ जाता है। और दूर से कुछ इस तरह से है हमारी धारी देवी का मंदिर। और ये पुल देखिए गाइस, यहाँ से सामने वाले जो एक गांव है वहाँ पे जाने का रास्ता है। और काफ़ी लोग यहाँ से बाइक, साइकिल ये सब लेके भी जाते हैं। हमारे सामने भी गए बहुत सारे लोग।
मुझे पहले लगता था कि बस पैदल का रास्ता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे शायद साइकिल और बाइक वगैरह जा सकती हैं आराम से। और यहाँ से देखिए धारी माँ के दर्शन कीजिए गाइस। और नीचे देखिए विशाल अलकनंदा, जहाँ की अब झील बन गई है वहाँ पे, तो इसी कारण से धारी देवी के मंदिर को ऊपर उठाया गया था। और यहाँ पे श्रद्धालु फ़ोटो क्लिक करवाते हैं माँ धारी देवी के साथ, ताकि यादें अपने साथ ले जा सकें। और ये देखिए माँ अलकनंदा का पवित्र जल यहाँ से ले जाते हैं लोग और फिर दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ से माँ धारी का मंदिर दिखाई दे रहा है गाइज। आप लोग आइएगा यहाँ कभी दर्शन के लिए तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये गंगा आगे जाके अलकनंदा देवप्रयाग से आगे फिर गंगा का रूप ले लेती हैं। और ये हमारे श्री भैरवनाथ जी हैं। कहते हैं ना, माता के दर्शन तभी पूर्ण होते जब हमें भैरवनाथ के भी दर्शन किए। जय भैरव देवता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग लेके जल्दी आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री राम।